विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कब देखो प्रभु आपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग। उस वाहिगुरु नू कब देखा जो हमारा अपना आत्मा ही है। कब देखो प्रभु अपना आत्म कै रंग। हरेक के दिल में ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि उसको मैं कब देखूं। जब लड़के की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, पोतरे का मुंह देख लेंगे, जब मरने के किनारे होंगे तब देख लेंगे। नहीं नहीं, चेतना है तो चेत ले निस्दिन में प्राणी। रात और दिन तुम किसी वक्त भी सावधान हो जाओ। एक पलटू भगत हुए हैं, वो लिखदे ने पलटू अंधियारी मिटी बाती दिन ही बार। गुरु ने हमारे अंदर जो दीवा था और श्रद्धा भक्ति रूपी तेल बाती भी था, सदगुरु के ना होने से अंधकार था। गुरु ने क्या कृपा किया, पलटू अंधियारी मिटी बाती दिन ही बार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। अब हमारा जो अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश है।
कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं। अब तो सुबह से शाम तक सदगुरु के लिए थैंक्स 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 निकलता है। जो मैं अंधकार में भटक रहा था, गुरु ने हमें प्रकाश में ले गया, हमारा भटकना दूर कर दिया। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। वह प्राणों से भी समीप था, मैं उसको पहचान ना पाया। जलथल महियल पूरया, रविया विच बना, सो प्रभ चित्त न आवई, कितड़ा दुख बना। वह बसता था मन मंदिर में। एक मंदिर तो बाहर है, जहां झगड़े ही झगड़े। ये हिंदुओं का मंदिर, ये सिखों का मंदिर, ईसाइयों का मंदिर, मुसलमानों का मंदिर। हमारा मंदिर बड़ा, तुम्हारा मंदिर छोटा। ये मंदिर नहीं, जो तुम्हारा कोमल मन है ना, पवित्र मन, जिसमें राग द्वेष नहीं, जिसमें कोई कामना नहीं, जो गुरु का चिंतन करके, संत का दर्शन करके जिसका मन निर्मल हो गया है, उस मन मंदिर में वह गुरु का वासा है। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। गुरु ने हमको बताया कि मन के अंदर जो संकल्प विकल्प हो रहा है, उसको सत्ता देने वाला चेतन प्रकाश स्वरूप साक्षी वो मन के पीछे है। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया, क्योंकि मन से हम इंद्रियों के द्वारा बाहर वस्तुओं में खोजता रहा। लेकिन सदगुरु मिला और कहा, बेटा सारी इंद्रियों को बंद करके मन को तुम अंदर ले जाओ और अंदर खोज करो। क्या खोज करना है? वो जो प्यारा है, सौंदर्यवान, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके साथ प्रेम में डूब जाना है। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। वह प्राणों से भी समीप था। प्राण अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। उन प्राणों को जो शक्ति देता है, प्राणों को जो जानता है, वह प्राणों से भी समीप था, मैं उसको पहचान ना पाया। हर गुल में, हर शाख में, हर पत्ता में जा बजा उसका निशा था, मुझे मालूम ना था। लेकिन अब सदगुरु ने हमें बता दिया है।
सिद्धों ने साहेब गुरु नानक देव जी महाराज पासों प्रश्न करता है, कित विध पुरखा जन्म वटाया। हे महापुरुषो, कि इस जन्म को कैसे पलटा दिया है। जा रहा था जगत के तरफ और उलट के परमात्मा की तरफ कैसे जाने लग पड़ा। कित विध पुरखा जन्म बटाया, एक प्रश्न। काहे को तुझ एह मन लाया, किस वास्ते अपना मन वह गुरु ते चरना ते लाया। दूसरा प्रश्न, कित विध आशा मनसा खाई। आशा और तृष्णा। आशा, एक दिन आएगा कि मैं सुखी रहूंगा। जन्म से मौत तक एक आशा ही आशा है, लेकिन वो आशा पूरा नहीं हुआ। मुझको पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, संबंधियों से सुख मिलेगा। हमको सुख मिलेगा, लेकिन दूसरों से मिलेगा। ये आशा और मनसा, तृष्णा, ये पालूंगा, ये पालूंगा, ये पालूंगा, तो हमारी जो तृष्णा है, वासना, वो समाप्त हो जाएगी। कितविध ज्योत निरंतर पाई। जो हमेशा जगन वाला, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, ज्योतिषाम ज्योति, जो कंटिन्यूअस जल रहा है, उस ज्योति का अनुभव कैसे किया। बिन दंता क्यों खाइए सार। बिन दंता, जैसे लोहे को गलाने के लिए अग्नि चाहिए, इसी तरह से इस संसार रूपी अग्नि, वासना रूपी अग्नि को जलाने के लिए ज्ञान अग्नि चाहिए। बिन दंता क्यों खाइए सार। वो किस तरह हम उसको खाएं। नानक साचा करो विचार। हे गुरु नानक देव जी, ऐसे सत वस्तु जो द एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसका विचार बताओ। ये 6 प्रश्न जो है सो सिद्धों ने किया है। ये 6 प्रश्न हमारे जीवन के अहम प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कित विध पुरखा जन्म बटाया। कौन ऐसा टेक्निक है, कौन ऐसा मेथड है जिससे हमारे जीवन में क्रांति आ जाए, और जो आंख बंद करके जी रहे थे वो आंख खोलकर जीने लग जाएं,
और जो इस संसार सागर में डूब रहे थे, भटक रहे थे, ये भटकाव मेरा समाप्त हो जाए। पहला प्रश्न ये है कि त्रिविध पुरखा जन्म बटाया। कि हे सतपुरुष, किस रीति से जन्म मरण बदलाकर ब्रह्म स्वरूप हुए हो? कौन ऐसा मेथड अपनाया है? किस विध पुरखा जन्म बटाया। देखो सिद्धों ने कितना कीमती प्रश्न पूछ रहा है। इस जीवन में क्रांति कैसे लाया, होश कैसे आ गया, जाग कैसे गए? गुरु महाराज उत्तर दे देने, साहेब गुरु नानक देव जी, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। सतगुर के जन्म में एक जन्म तो हमें माता पिता से मिलता है और एक जन्म सदगुरु से होता है। माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है वो शरीर का, और सदगुरु के द्वारा जो जन्म होता है उसको कहते हैं आत्मा का। वो द्विज कहलाता है। द्विज माने ब्राह्मण। जो गुरु के द्वारा जन्म लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्मविंदेषु ब्राह्मण, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरु महाराज कहते ने सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। एक भक्त हुआ है वाइजिद, पठान था। वो शिकार के लिए जंगल में गया। बड़े ध्यान से सुनना है इसको। वो शिकार के लिए गया जंगल। वाइजिद क्या देखता है कि एक हिरन आ रही है, बहुत सुंदर। उसने धनुष निकाला, धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर अभी छोड़ना ही था कि वो क्या देखता है कि इतना सुंदर जो हिरण है हमारे तीर ने उस सुंदरता को समाप्त कर देना है। सात संगत जी, जैसे ही वाइजिद ने देखा हिरण को छाल मारते, इस प्राकृतिक सौंदर्य को, उसका हाथ कांपने लग पड़ा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जब किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मेरे को जीवन लेने का अधिकार क्या है? मैं इस प्रकृति को सुंदर नहीं बना सकता तो इस प्रकृति
की सुंदरता को नष्ट करने का मेरा क्या अधिकार है? एक क्षण के लिए हिरण की सौंदर्यता में उसने प्रभु की सौंदर्यता की झलक पाया, और एक क्षण के लिए उसके हाथ से धनुष बाण गिर गया, वो स्वयं गिर पड़ा, काफी देर तक अचेत रहा, और जब उठा तो उसका जीवन बदल चुका था। वो झलक परमानेंट हो, उसके लिए सदगुरु की तलाश शुरू हो गई। आपके जीवन में एक संत मिल जाए, एक संत की खोज करो। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज करेगा उसको अवश्य मिलेगा। बायजिद कितने के पास गया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। खोजते खोजते वो संत दादू दयाल जी के पास गए। संत दादू दयाल जी के चरणों में बैठते ही वही झलक उसने दोबारा देखा, और संत दादू दयाल जी के चरणाते अपना मस्तक रख दिया। वाइचित लोग ऐसा इतिहास में है कि लगभग 150 शिष्य थे जो ब्रह्म ज्ञान को पाए हैं दादू दयाल जी की। मोर देन 150 मोर देन 150 ब्रह्म ज्ञानी हुए इनके शिष्य। जिस तरह से स्वामी रामानंद जी के 100 से ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी शिष्य हुए हैं, ऐसे दादू दयाल जी थे। विलक्षण विलक्षण महापुरुष थे दादू दयाल जी। दादू जी का एक वचन मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद। दादू दूजा को नहीं, दूजा मन की दौड़। दादू दूजा को नहीं, द्वैत है ही नहीं, एक ओंकार सतनाम। दादू दूजा को नहीं, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी दूजा गई, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो आत्मा जहां वही है, सिर्फ मन की दौड़ है, यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ। दादू दूजा को नहीं, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी दूजा गई, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो आपके हृदय में है, आत्मा। दादू दयाल जी के चरणाते अपने को समर्पित कर दिए, और बस उनकी सेवा में, उनके हुक्म की पालना, और बस एक समा पा करके वाजिद के अंदर प्रकाश हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। एक बार तालाब के किनारे बैठे थे तो बगलों की कतार जा रही थी आसमान में, और उस सौंदर्यता को, बगलों की कतार को देखकर चित्त में आया कि मैं कब उड़ूंगा और कब पहुंचूंगा बेगमपुरा। और बस ऐसा ख्याल आते ही उनको ध्यान लगा, गिर पड़े, और जब होश आया तो उस सत्य की खोज में निकल पड़े।
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो यहां आए हैं, टाइम पास करने की बात नहीं है सत्संग जी। आपके जीवन में क्रांति आनी चाहिए, क्रांति। ऐसा अब नहीं जिएंगे जैसा मैंने 15 साल जिया है, 20 साल जिया है, 30 साल जिया है। और यंग लोगों से ना मुझे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारे पास ऊर्जा है, एनर्जी, तुम जिधर चाहो उसको लगा सकते हो, संदेह कम है, कुछ करने की तमन्ना भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबों के जीवन में एक रेवोल्यूशन, क्रांति आवे। हमने नहीं जीना वैसा जैसा सारे जी रहे हैं। जो चंद लोगों ने जिया है और जीने का जो स्वाद पाया है, मधुर स्वाद, कबीर जी, नामदेव जी, गुरु नानक देव जी, वाईजिद, मीरा, सहजो, सैन जी, रविदास जी, जिनके अंदर फूल खिला है, वैसा जीना है। देख लो, एक है बीज, एक है फूल और एक है फल, 3 चीजें। बीज का भाव है जो घुट के जी रहा है, लेकिन घसीट रहा है जिंदगी को, तो जी नहीं रहा है, मरा हुआ जी रहा है। सुबह उठा, जल्दी जल्दी टॉयलेट, जल्दी जल्दी स्नान, जल्दी जल्दी ब्रेड में कुछ लपेटा और हाथ में लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। फिर 8-10 घंटे काम किया, फिर थका मांदा आया, खाया, सो गया। फिर सुबह। क्या तुम्हारा जीवन एक मशीन ही है? मैं कृत से हटाने के हक में नहीं हूं, कृत करना है, लेकिन कृत करना है शरीर की रक्षा के लिए, मात्र शरीर की रक्षा के लिए कृत करना है। और बाकी समय साधना के लिए। हमारे अंदर भी वो फूल खिल जाए जो सुगंधित फूल हो, जो मेरे जीवन को भी आनंदित करे और हमारे आसपास जो आवे वो भी सुगंधित हो जाए। ऐसा जीवन जीना है। जब सिद्धों ने प्रश्न पूछा कितविध पुरखा जन्म बटाया, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है, जस्ट अबाउट द टर्न, वो कैसे हुआ है? गुरु नानक देव जी कहते ने सतगुर के जन्मे गमन मिटाया। मैं जब गुरु वाला हो गया तब हमारा जीवन बदल गया। जब भाई लहना जी गुरु वाले हुए, गुरु अंगद देव जी बन गए। साहेब गुरु अमरदास जी जब गुरु वाला बने, तखत के मालिक हो गए। भाई जेठा जी जब गुरु वाला हुए तो बसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर के मालिक हो गए। सतगुर के जन्म में गमन मिटाया। जीवन में क्रांति कैसी आनी चाहिए, एक उदाहरण देता हूं।
आप पतीले में एक अंगीठी के ऊपर रख दो, स्टोव के ऊपर, और उसमें एक डड्डू पा दो। धीरे धीरे पानी को गर्म करो, पानी उबलने लगेगा और वो डड्डू मर जाएगा। डड्डू कुछ नहीं करेगा बेचारा, धीरे धीरे सेक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सहता जाएगा, सहता जाएगा, वो डड्डू की मौत हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, उबलता हुआ पानी हो और उसमें डड्डू को एकदम डाल दो, वो डड्डू एकदम छाल मार के बाहर जाएगा। जन्म से मृत्यु तक बच्चों ने कुछ कहा, समाज ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने कुछ बोला, सहते जा रहे, सहते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते मरते इतना मर जाते हैं कि दुखी होके मरते हैं, दुखी हो। इस जीवन में आनंद और प्रेम की सुगंध पाने के लिए आए थे। न तो प्रेम मिला, न आनंद मिला, विषाद और दुख लेकर के संसार से विदा हो गया। मैं उस लाइफ को पसंद करता हूं जो क्रांतिकारी लाइफ है, क्योंकि उस लाइफ को हमने प्रैक्टिकल किया है। जब वाहिगुरु की मेहर हुई तो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, 10 पेपर दे चुका था, 2 पेपर और देना था। रात के समय में ख्याल आया, क्या ये पढ़ाई तुम्हें परम शांति दे सकता है? और जब नहीं तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फिर चितव्या करें, 2 पेपर तो है, 2-3 दिन में खत्म हो जाना है, फिर सत्य की खोज में निकले। अंदर से आवाज आई, 2-3 दिन क्यों वेस्ट करना है? 2-3 दिन वेस्ट क्यों करना है? साथ संगत जी झटपट सारे किताबों को इकट्ठा किया, लगभग 12-1 बजे रात को उसको आग लगा दिया और आधी रात को ही निकल पड़ा। अब मेरा और मार्ग है, हालांकि जो निकलेगा खोज में भटकेगा तो जरूर, बहुत भटका जी, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि पीछे नहीं मुड़ना है। लाख दुख तकलीफ, पीछे नहीं मुड़ के देखना। और सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, गुरु की प्राप्ति हुई, जीवन में प्रकाश हुआ, जीवन में सुगंध आया और वही सुगंध आप लोगों को बांट रहा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सोए सोए जीने वाला मुझे पसंद नहीं है। आप सबों के अंदर एक क्रांति, ऐसा नहीं जिएंगे जैसा मैंने 30 साल जिया है, 20 साल जिया है, 15 साल जिया है, 60 साल, ऐसा नहीं जीना। अब मोमेंट टू मोमेंट, एक एक दिन हम जो जिएंगे वो प्रभु की याद में जिएंगे। सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, यहां पर जो कह रहे हैं
कि सत वस्तु का उपदेश जो हमें गुरु से लेना था, क्या कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा से भिन्न परमात्मा नाम की चीज है ही नहीं। आत्मा से भिन्न यदि कोई परमात्मा होगा तो जड़ होगा, कल्पना होगा, सिर्फ मन को समझाने के लिए होगा। क्योंकि एक आत्मा चेतन, एक परमात्मा चेतन, चेतन दो नहीं हो सकता। आत्मा सत, परमात्मा सत, दो सत नहीं हो सकता। एक ओंकार सतनाम, एक ही सत्य है। सच्चाई तो ये है, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा ब्रह्म दो चीज नहीं है। इसलिए अपने आप नु समझ पहले, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है प्यारे। हे प्यारे, तू इनर जर्नी देख करके देख कि हु आर यू। यहां पर जब सिद्धों ने पूछा, कितविध पुरखा जन्म बटाया, जीवन में क्रांति कैसे आई, बदलाव कैसे आया, गुरु नानक देव जी कहते ने सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? काहे को तुझ एह मन लाया, किस वस्तु को पाने के लिए तुमने अपना मन जो है आप एक पासे लगाया है? किस वस्तु को पाने के लिए? काहे को तुझ एह मन लाया, किस वस्तु को पाने के लिए तुमने मन जो है, मन को बिजी किया है? गुरु महाराज उत्तर दे देने, अनहत राते एह मन लाया। अनहत राते एह मन लाया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। झिम झिम वर्षे अमृत धारा। ये जो विषयाकार मन था, इस मन को ब्रह्माकार बनाने वास्ते जो है ब्रह्म के चिंतन में, ब्रह्म की उपासना में हमने अपना मन वाहे गुरु के साथ जोड़ा है। शिवोहम, शिवोहम, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो कल्याण स्वरूप आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं। आहा, आनंद ही आनंद है। मेरा स्वरूप आनंद है, मेरा स्वरूप प्रकाश है, मैं ही सत्य हूं। एक इनर जर्नी करके आप ऐसा अनुभव करो। अनहत राते एह मन लाया। गुरु नानक देव जी कहते ने मन को ब्रह्माकार बनाने वास्ते रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए। हमने अपना मन जो है प्रभु के प्रेम में लगाया है। अनहत राते, अनाहद नाद, जो झिमझिम वर्षे अमृत धारा।
जो एक रस, जो अंदर आनंद, प्रेम की जो सुगंध अंदर चारों तरफ है, उस सुगंध को लेने के लिए हमने मन को इधर लगाया है। अनहत राते एह मन लाया, अनहत राते। जब गुरु नानक देव जी से अनहत राते एह मन लाया, इस मन को प्रेम के सहित हमने परमात्मा के साथ जोड़ा है। क्योंकि साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अनहत राते एह मन लाया, चलते फिरते सोते बैठते जागते शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम सोहम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये जो मन है में सिर्फ वाहिगुरु रहता है। मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छीना झपटी, विषय, विकार, अहंकार सब सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐसा ऐसा जो है सो अंदर वृत्ति बन जाए। अनहत राते, जब ऐसा ब्रह्माकार मन हो जाएगा तो अंदर एक झरना झरेगा आनंद की, अमृत की। जब गुरु महाराज से पूछा कि इस मन को कित विध काहे को तुझ एह मन लाया, इस मन को तुमने कहां लगाया, तो गुरु महाराज कहते ने अनहत राते एह मन लाया। हमने प्रेम के सहित उस प्रभु के याद में, सिमरन में लगाया है। तीसरा प्रश्न, कित विध आशा मनसा खाई। आशा मनसा, तीसरा जो प्रश्न है कि आशा और तृष्णा किस तरीके से मन से आशा और तृष्णा खत्म हुआ। आशा का भाव ये है कि सुखी होऊंगा मैं, शांति को उपलब्ध होऊंगा, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, कल। और टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता नहीं है। सारी जिंदगी उड़ीक करता रहा कि कल सुखी होंगे, ये हो गई आशा। या पुत्र से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, धन से मिलेगा, मकान से मिलेगा और बड़े बड़े कारों से मिलेगा। एक मात्र आशा। यहां पर गुरु नानक देव जी महाराज पूछता है सिद्ध, कित विध आशा मनसा खाई। के जो आशा और तृष्णा है कि गुरु नानक देव जी महाराज, कौन ऐसा तरीका है जिससे आपने आशा और तृष्णा को समाप्त किया है। क्योंकि तृष्णा विरले के ही बुझी है। तृष्णा तो एक आग है। जैसे अग्नि में जितना लकड़ी डालो
वो सब खत्म हो जाता है। वो आग कहता है और। इसी तरह से जो तृष्णा है, तृष्णा कभी किसी की बुझती नहीं है। तो ये सिद्ध पूछ रहे हैं कि आशा और तृष्णा कैसे समाप्त हो। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, मनसा आशा सबद जलाई। मनसा और आशा जो है दोनों, क्योंकि ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि, जो गुरु का ज्ञान है वो अग्नि के समान है, उसमें हमने आशा और मनसा को डाल दिया है, जिससे वो जल गया है। यहां पर उत्तर है विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य के द्वारा आशा और मनसा को हमने जलाया है। जब हम चार साधन संपन्न होकर के गुरु के चरणों में अपने को सरेंडर किया, चार साधन क्या? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, सम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा और उपराम, और मुक्त होने की इच्छा। ये चार साधन संपन्न होकर के जब गुरु के चरणों में शीश झुकाया, तो आशा और मनसा जो है ये खत्म हो गया। यहां पर कहते विवेक वैराग्य युक्त होकर के जब गुरु का उपदेश सुना, इससे हमारे अंदर जो है और आशा तृष्णा समाप्त हो गया, जल के राख हो गया। गुरु का उपदेश एक ऐसी अग्नि है जो हमारे आशा और तृष्णा को जला देता है। इसके बाद एक चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कित विध ज्योत निरंतर पाई। जो परम प्रकाश स्वरूप है आत्मा, परम प्रकाश, वो निरंतर कंटिन्यूअस उसका अनुभव कैसे किया। एक करें कि किस प्रकार वो ज्योत स्वरूप जो है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, सब में ज्योत ज्योत है सोए, वो ज्योत जो सारियां दे विच है, उसको कैसे प्राप्त किया। कितविध ज्योत निरंतर पाई, उसका उत्तर गुरु महाराज देंदे ने, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। हमने अपने मन को गुरु के चरणों में बेच दिया, गुरु वाला बना, तब से जो है सो उस ज्योत को हमने पा लिया। एक चीज याद रखो हमेशा कि जिसने भी उस ज्योत का अनुभव किया है, किसी सदगुरु की अनुकंपा से किया है। कबीर जी जब स्वामी रामानंद जी के चरणों में गए और उन्होंने राम नाम का उपदेश किए, तो उनके अंदर जो परम ज्योत था उसका उन्हें प्रकाश हो गया। गुरुमुख ज्योत निरंतर पाए। वो निरंतर जो ज्योत को पाने के लिए तुमको गुरुमुख बनना पड़ेगा, गुरु वाला बनना पड़ेगा। और गुरु वाला का भाव ये है जो तुमको ज्ञान करा दे, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर दे, वही गुरु है और कोई गुरु नहीं। गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। यहां पर उपदेश कर देने,
कि गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। अपना स्वरूप जो है साक्षी, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। ये सोचे कि जो साक्षी है वही सैभंग है, वही परम प्रकाश स्वरूप है और वो मैं हूं। ऐसा अनुभव जो है इसी को कहते हैं उस परम ज्योत को प्राप्त करना। गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। और क्योंकि समय हो गया, एक बिन दंता क्यों खाइए सार, यहां पर जो और बिन दंता, जैसे लोहे को गलाने के लिए अग्नि चाहिए, ऐसे जो माया रूपी जो अग्नि है उसको गलाने के लिए हमें ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए। वो किस तरह से है? तो इसका उत्तर त्रैगुण मेटे खाइए सार। त्रैगुण, रजगुण तमगुण सतगुण, एह तेरी सब माया। ये सोचे कि जो साक्षी आत्मा है इसके अलावे सब तीन गुणों के अंदर आ जाता है। मन सतोगुण का कार्य है, इंद्रियां रजोगुण का कार्य है, ये स्थूल शरीर तमोगुण का कारण है, और ये सारा जगत तीनों गुणों से बना है। सिर्फ मैं साक्षी चेतन तीनों गुणों से ऊपर हूं और मेरे अलावे सब कुछ तीनों गुणों के अंदर आ जाता है। त्रैगुण मेटे खाइए सार, जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है सो पंडित, जो तीना गुना की पंड उतारे। ये तीना गुना की जो बोझ है जो उसको फेंक देता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है वही आत्मा का अनुभव किया है। अब यहां पर एक गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। आगे एक और है प्रश्न कि नानक साचा करो विचार। नानक साचा करो विचार, यहां पर नानक साचा करो विचार, वो सत्य का विचार कैसे किया जाए। सत्य का विचार होता है विवेक से। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है और आज के प्रवचन का भी यही सार है कि सत संतोख विचारो, सत का विचार करो। नानक, एक प्रश्न था ना कि नानक साचा करो विचार, वो सत्य का विचार कैसे करें। सत्य का विचार होता है विवेक से। बड़े ध्यान से सुनो। अविनाशी आत्म अचल, जगता तय प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और सारा जगत असत जड़ दुख रूप है। तीनों शरीरों और पूरे ब्रह्मांड का जो साक्षी है, दृष्टा आत्मा, वो सत है, चेतन है, आनंद है और व्यापक है। जो इस तरह का विचार करता है, गुरु महाराज कहते हैं
उसी को सत्य का विचार कहते हैं। जो सत्य का विचार करता है वो सत्य की अनुभूति करके वो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। सत्य की खोज, सत्य की खोज विचार से होता है, विवेक से होता है। विवेक का भाव है आंख खोल कर चलना। हम अभी आंख बंद करके जी रहे हैं, सारा जगत जैसे जी रहा है हम वैसे जी रहे हैं, लेकिन आंख खोल कर चलने का भाव यह है कि मोमेंट टू मोमेंट होश पूर्वक, ऑलवेज अवेयरनेस, होश, प्रमाद में नहीं जीना है। जितना ज्यादा तुम होश को कायम रखोगे, तुम्हारे से जो भी काम होगा वो सो ही होगा। इसलिए सत्य का विचार का भाव है विवेक पूर्वक ये जानना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, सत्य के साथ प्रेम, असत्य के साथ जो है तिरस्कार। जैसे जैसे ये विवेक पैदा होगा आपके जीवन में एक नया फूल खिलेगा और आप पूछोगे, मका जो पूछो तो ला मका था। उस वाहिगुरु का मुकाम पूछोगे तो इस ब्रह्मांड में तो कोई ऐसा जगह है नहीं ज्योग्राफिकली कि वहां पहुंचे। मका जो पूछो तो ला मका था, ना राम ही था ना मैं वहां था। लिया जो करवट, जस्ट अबाउट द टर्न, जब उलट दिया अपने जीवन को, लिया जो करवट तो होश आया। क्या होश आया कि राम मुझ में और मैं राम में हूं। राम और मुझ में कोई, राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पछान। लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में और मैं राम में। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। उस परम ज्योत में लीन होकर तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, धन्य धन्य होगा, जिससे लोक सुखी और परलोक भी सुखी हो। ये जो परम ज्ञान है, जो परम विचार है, इसको सत्कार योग जैस्मिन जी से, और जो इसमें हमारे में कुछ कमी रह जाए वो पूरा कर देने, तो इसको आप बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुनो। सत्कार योग जैस्मिन जी, आप संगत पर कृपा करें, इसको इंग्लिश में बताएं। और यहाँ पर जितने संगत आए हैं लोग, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों को भी जोड़ें। आप किसी का सच्चा मित्र तभी बन सकते हैं जब उसके अंदर भी ये प्यास बढ़ा दे कि वो भी सत्य की खोज की तरफ निकल जाए। क्योंकि साथ संगत जी, हम कभी देखते हैं क्या कथा होती, क्या सत्संग होता है, सत्य की तो कथा ही नहीं कोई करता, सब असत्य की कथा है। तो सत्कार योग जैस्मिन जी, आप कृपा करें संगत पर, इनको